देखिए लाइव तस्वीर सीधे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति के बाद से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है और ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद से सब शुभ काम होता है। ऐसा ही कुछ हुआ है। मकर संक्रांति के एक दिन बाद आज जो है जश्न मनाया जा रहा है और हम पहुंचे हैं सिवान जिला के एक बहुत ही कर्मठ नेता के निवास स्थान पर। हमारे साथ शिक्षकों के नेता और पूर्व में एमएलसी के चुनाव लड़ चुके प्रोफेसर जयराम यादव जी हैं, जो संगीता यादव के पति हैं और ये पति पत्नी दोनों मिल करके राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने अलग एक झंडा गाड़ा है और एक नया कीर्तिमान भी बनाया है। आज जो जश्न का माहौल है आप देख रहे हैं, बधाई और शुभकामना देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग आकर के इनके निवास स्थान पर संगीता यादव को जीत की हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं। आइए हम बात करेंगे प्रोफेसर जयराम यादव जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका कि संगीता यादव जी ने एक बार फिर से जीत का झंडा बुलंद किया है और सिवान का उन्होंने नाम रोशन किया है और राजनीति में गर्माहट भी उन्होंने पैदा कर दिया है। इस जीत को किस नज़रिए से देख रहे हैं सर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप हम लोगों से कुछ पूछने के लायक समझे और मेरे यहां चल कर आए। मैं इस जीत को सिवान की सम्मानित जनता मालिक की जीत और हमारे माननीय पार्षदों के चेतानी एकता की जीत है और पूरे इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन के सिपाही हैं संगीता यादव जी और बिल्कुल सरल, सिंपल और सहज स्वभाव की महिला हैं और हम कहेंगे कि इंडिया गठबंधन के झंडा तले इन्होंने यह चुनाव भारी मतों से जीता है और यह जीत इंडिया गठबंधन की है। देखिए, जिला परिषद के इस बार अविश्वास प्रस्ताव पर सबकी निगाहें थी। इसके पहले भी पर्दे के पीछे बहुत सारे राजनीति के जो दिग्गज लोग थे वो संगीता यादव को चुनाव में परास्त करने के लिए अपना रणनीति बनाए थे, लेकिन जिला परिषदों ने, तमाम जिला परिषद के सदस्यों ने संगीता यादव के कर्मठता और उनके योग्यता पर अपना समर्थन दे करके सिवान जैसे जो हॉट सीट माना जाता है जिला परिषद का, उस पर उन्होंने अपना भरोसा जताया था और उसमें जीत हुई थी। फिर इस बार पर्दे के पीछे इस तरह का रणनीति बना था और ऐसा लग रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से संगीता यादव को सिवान के जिला परिषद के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, लेकिन जिला परिषद के लोगों ने अपने चट्टानी एकता का परिचय देते हुए जयराम यादव जी ने कहा, ये इंडिया गठबंधन की जो बात हो रही है, कुछ लोगों का कहना है कि संगीता यादव को सिवान से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। इस तरह की मांग उठ रही है। देखिए, इस तरह का कोई हम लोगों के मन में कोई मंशा नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं एक सच्चा, अच्छा, ईमानदार इंसान है और न्याय के साथ विकास करते हैं। उन्हीं के हम लोग सिपाही हैं और उन्हीं के बताए रास्तों पर हम लोग चल करके सिवान का विकास करते हैं और जनता को प्रेम मोहब्बत देते हैं। बाकी हम लोग को कोई आगे हम लोग की कोई रणनीति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। अब रही बात हमारे इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन जिसको योग्य समझेगी, जिसको इस लायक समझेगी, उसको लड़ाएगी। जहां इंडिया गठबंधन हम लोग को कहे, इंडिया गठबंधन का जहां आदेश होगा हम लोग खड़े रहेंगे, खड़ा उतरेंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, तभी लोकसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है। राजनीतिक गर्माहट इसलिए बढ़ रही है चूंकि इस गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, कम्युनिस्ट पार्टी, माले,
कांग्रेस तमाम लोगों का एक बहुत बड़ा संगठन बना करके इंडिया अलायंस बना हुआ है। ऐसे में जिस तरह से लोग कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, उन पर आप हमेशा आस्था विश्वास भरोसा रखे हैं और परिस्थिति जो भी रहा है कभी आपने अपना पैंतरा नहीं बदला, मुख्यमंत्री में अपना आस्था जताई है। मुख्यमंत्री के कार्यों को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का काम तो आप लोग भी जानते हैं, पूरे बिहार में रोड के लिए लोग तरस जाता था। पूरे बिहार में रोड हमने देखा, एक एक स्कूल में हम घूम कर देखे हैं जहां बिजली का नामो निशान नहीं था, वहां मोबाइल खोस करके चार्ज नहीं होता था। वहां पर सम्मानित शिक्षकों ने हमको प्लग खोस करके और चाय बनाकर पिलाया स्कूल में। मैंने कहा कि गजब का विकास है, गजब का विकास पुरुष, गजब का जज्बा रखने वाला आदमी। मैं तो कहता हूं कि, और आप लोग भी जानते हैं कि इस व्यक्ति को, इनको, इस महामानव को अगर मिला पूरा इंडिया का कमान, तो पूरे इंडिया में जैसे बिहार में विकास हुआ होगा, नौकरी हुई है और नौकरी मिल रहा है, उसी तरह से नौजवानों के हाथ में काम होगा, स्कूल में शिक्षक जाएंगे, पढ़ाई होगा, रोड होगा, बिजली होगा, बच्चियों की सुविधा होगा। और जितने बच्चे, देखिए बच्चियां पैदा होती है आपके घर और चिंता है मुख्यमंत्री को। एक जिला में कौन कौन सा स्कूल नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, ये BPSC का कोचिंग और NIT का कोचिंग, हर चीज़ का व्यवस्था उन्होंने किया है और उनकी नज़रें वहाँ चली जा रही हैं जहाँ किसी की नज़र नहीं जा रही है। इसलिए हम लोग उनके नेतृत्व में बहुत आस्था रखते हैं और उन पर बड़ी भरोसा करते हैं, बड़ा विश्वास रखते हैं कि ये आदमी न्याय के साथ सुशासन के लोग जरूर हैं। इसमें प्रोफेसर साहब, चूंकि इस जीत को लेकर के कई मायने निकालने जाने शुरू हो गए हैं अभी से, और राजनीति के जो दिग्गज लोग हैं, जो पंडित हैं, वो अलग अलग विवेचना विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो आपने साफ तौर पर कहा कि जो मैडम संगीता यादव जी हैं, वो पक्ष विपक्ष की बात नहीं करती हैं, सबका न्याय, सबका सम्मान और विकास की बात करती हैं। और इस अविश्वास प्रस्ताव ने भी साबित कर दिया है कि तमाम जो विपक्ष में भी लोग थे, वो कहीं न कहीं दिल से वो चाहते थे कि संगीता यादव ही इस कुर्सी पर विराजमान हो जाए। जी, ये तो हमको लगता है कि सिवान की पूरी सम्मानित जनता और पूरा मीडिया, पूरा प्रशासन के लोग, सब लोग जानते थे ना कि मैडम बहुत सहज महिला है, विकास प्रेमी है और इनका कोई विरोधी नहीं है। यहाँ तक मैं बता दूं कि कुछ पार्षद जो नाखुश थे, लेकिन हम लोगों का कहना है, मैडम का कहना है कि पार्षद हमसे न नाखुश है, वहाँ की जनता नहीं नाखुश है, उनके क्षेत्रों की जनता भी हम लोग को चाहती है। और वहाँ के जनता मालिक का यह आवाज़ है कि संगीता जी का बोर्ड कहाँ नहीं है, किस क्षेत्र में नहीं है। इसीलिए हम उस सम्मानित जनता मालिक के लिए हम लोग काम करते हैं कि उन्होंने जो पार्षद भेजा है, पार्षद की गलती हो सकती है, लेकिन हमारे सम्मानित जनता की कोई गलती नहीं है। इसीलिए हम जनता के लिए, जनता मालिक के लिए विकास करते हैं, हर गलियों, हर कस्बों तक पहुंच जाते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। ये थे जीत के बाद से अपनी निजी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। सभी लोगों को इन्होंने स्वागत किया है, सम्मान किया है और उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष विपक्ष रहता है, पक्ष और विपक्ष मायने नहीं रखता है। जो सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको समर्थन मिलना चाहिए, न्याय और विकास की बात होनी चाहिए। ऐसा ही अगर सोच हो का लोकतंत्र मजबूत होगा। और साथ ही साथ जयराम यादव ने कहा है कि हम सभी चाहते हैं इंडिया अलायंस की तरफ से कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर नीतीश कुमार विराजमान हो जाए तो देश का भविष्य बदल जाएगा। जी, धन्यवाद, चैनल को धन्यवाद।